आई थिंक तुमने नेटफ्लिक्स पर ग्योंगसेंग क्रिएचर जरूर देख लिया होगा, तभी तो तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। या फिर तुम्हें इसकी एंडिंग समझ नहीं आई, या तुम इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस देखना चाहते हो। सवाल कोई भी हो, आंसर तुम्हें इस वीडियो में ही पता चलेगा। और इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना बहुत कुछ मिस आउट कर दोगे। सो लेट्स बिगिन। एंडिंग में जब चेहो की माँ की अटैक की वजह से चेहो की जान गई, तो सबसे पहले हमें ओंगसोंग हॉस्पिटल की बर्बादी के सीन्स दिखाए गए, जहाँ पर एक जापानी सैनिक लेफ्टिनेंट काटो को ढूंढ रहा था, और काटो एक जेल के कमरे में म्योंगजा का बच्चा लेकर बैठे थे, जिससे ये तो पता चल ही रहा है म्योंगजा के बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद ही काटो ने पास में पड़े चाकू से उसको मार दिया, जिसकी बहुत सिंपल सी पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही हैं कि काटो उस मॉन्स्टर बच्चे का ध्यान रखकर फ्यूचर में उसका जरूर से यूज करेगा। फ्यूनरल के ब्लास्ट के बाद लेडी मायदा अपने आधे जले हुए मुंह के साथ बस बैठकर खिड़की के बाहर देख रही थी, और जब काटो उनके सामने एक पानी की प्याली रख कर जाते हैं तो उस प्याली पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, जिससे इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उस पानी में नाजिन होगा और सीजन 2 में वो मॉन्स्टर बनकर तेसांग से अपना बदला लेगी। और इसके अगले ही सीन में चेहो को डूबता हुआ दिखाया गया है, जहाँ पर चेहो की माँ ने चेहो को दोबारा जिंदा करने के लिए अपना नाजिन चेहो को दे दिया, जिससे ये चीज बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि चेहो को सीजन 2 में एज अ मॉन्स्टर दिखाया जाएगा, और मेन डेविल फाइट लेडी मायदा और चेहो के बीच में होगी। और इसी सीन के बाद सीरीज का द मोस्ट कंफ्यूजिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कोरिया में 1945 से 50-60 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर तेसंग जैसा दिखने वाला बंदा टीवी पर कोरिया की इंडिपेंडेंस से लेकर उसके 50-60 साल आगे तक की डेवलपमेंट टीवी पर देख रहा होता है। इस बंदे की गर्दन के निशान पे भी काफी फोकस किया गया है, और बाद में दिखाते हैं कि उस बंदे का नाम होजे है। तो अब इस सीन के बाद तो इस सीरीज की काफी ज्यादा फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हो चुकी हैं। सबसे पहले ये कि तेसंग में भी मॉन्स्टर पावर्स हैं, जिससे वो अमर हो चुका है, क्योंकि हमें अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि एपिसोड 7 में वो नाजिन वाला पानी पिया किसने था, या फिर होजे तेसंग का पोता भी हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटीज काफी कम है। पर गर्दन के निशान पर जितना फोकस किया गया है, उससे तो यही पता लगता है कि ये तेसंग ही है, बट इसके आंसर तो हमें सीजन 2 में ही पता चलेंगे। सो तब तक हम सीजन 2 का वेट करते हैं। और ऐसी ही एक इंडियन मूवी के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है, सो इसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं वही मिलता हूँ। Stuck in my head, I've been searching for the reason.